हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस पाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड देवर। आज हम देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब हम मिरर के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस मिरर में उसकी आकृति बन जाती है। इसी आकृति को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले देखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पर कोई प्लेन मिरर ले लिया है, यानी कि समतल दर्पण लिया है मैंने, जिसके एक साइड पर पेंट है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कोई वस्तु या फिर कोई लड़का खड़ा हुआ है, कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पर। तो जब इसके जो ये वाला पॉइंट है, सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उससे सारे डायरेक्शंस में रेज निकल रही होंगी, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं किरणों से या रेज से मतलब है जो इस प्रतिबिंब पर गिरेंगी या इससे टकराएंगी। तो एक रेज जो ऐसी होगी सीधी जाएगी, वो सीधी जाएगी और उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ठीक है। अब मान लो ऐसी कोई रेज है जो यहाँ से चलती है, दर्पण पे टकराती है और परावर्तित होकर के ऐसे लौट जाती है। ठीक है। अब कोई दूसरी रेज होगी जो टकराएगी और परावर्तित होकर के ऐसे वापस आ जाएगी। ठीक है। तो अब कोई यहाँ से जो देख रहा है, मान लो मैं यहाँ से देख रही हूँ, तो मेरे ब्रेन को लगने वाला है कि ये रेस कहाँ से आ रही है। मेरा ब्रेन सोचेगा कि ये रेस कहाँ से आ रही है। तो जो मेरा ब्रेन होगा वो इसको पीछे एक्सटेंड करेगा, इन रेस को पीछे ऐसे एक्सटेंड करेगा। तो देखेगा कि यहाँ कहीं पर इस पॉइंट पर जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट पर ये जा कर के मिलेंगी। जब मैं पीछे इनको बढ़ा रही हूँ तो ये इस पॉइंट पर जा कर के मिल रही हैं। ठीक है। तो मेरे ब्रेन को लगने वाला है कि अच्छा रेस यहाँ से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में रेस तो यहाँ से आ रही है ना। तो मेरे ब्रेन को ऐसा लगेगा कि रेस यहाँ से आ रही है, यानी कि जो वस्तु है वो यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है। तो वास्तव में मतलब मेरा ब्रेन एज्यूम कर लेगा कि जो वस्तु है वो यहाँ कहीं पर रखी हुई है, लेकिन वास्तव में वस्तु तो यहाँ रखी हुई है, लेकिन देखने पर हमें ऐसा लग रहा है कि वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। और ये कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा। क्यों? क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है कि वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन वस्तु रखी एक्चुअल में यहाँ है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वस्तु यहाँ पर रखी है। तो इस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसा कोई मिरर के अंदर भी है, लेकिन एक्चुअल में मिरर के अंदर कोई नहीं है। वो हम बाहर जो खड़े हैं, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उस मिरर में। तो वही प्रतिबिंब जो बनता है उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि देखने से लगता है कि अंदर कोई है मिरर के, क्योंकि ना तो मिरर के अंदर कोई है, ना ही मिरर के पीछे कुछ है। जो यहाँ जो वस्तु रखी है वही उसकी रेज रिफ्लेक्ट होकर के ये प्रतिबिंब बना रही है, जो ये कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। यानी कि इसकी हम फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन इसको हम किसी पर्दे पर नहीं ले सकते। ठीक है। क्योंकि आभासी होता है, एक्चुअल में ये वहाँ होता नहीं है, लेकिन हमें दिखता है कि ये वहाँ पर है वस्तु। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब। अब हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर मैंने समतल दर्पण लिया था। अब इस वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये जो समतल दर्पण मैंने यहाँ पर लिया था, इसको मैंने अब मोड़ दिया है। ठीक है। मैंने सीधा था तो मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है। जो ये मिरर फॉर्म हुआ है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। ये जो बना है वो है अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। ठीक है। कॉनकेव क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर केव लाइक है, यानी कि गुफा जैसा बना रहा है ये। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की है, केव लाइक, तो इसलिए हम इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अब इसके सामने मान लो मैंने कोई वस्तु रखी, ये रही। ठीक है। तो इससे कोई रे चलेगी, इस पे पड़ेगी।
इसके भी टॉप मोस्ट पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल रही होंगी यहाँ से हर डायरेक्शन में, लेकिन हमें सिर्फ उनसे मतलब होगा जो इस मिरर पे पड़ेंगी, क्योंकि वही इमेज बनाएंगी। ठीक है, तो ये रे गई, यहाँ पर हमने अभिलंब खींचा तो हम देखेंगे कि ये रे जो है वो परावर्तित होकर के ऐसे निकल गई। ठीक है, अब कोई दूसरी रे थी, यहाँ से चली, ऐसे गई और यहाँ टकराई और परावर्तित होकर के सीधे चली गई। ठीक है, ये सीधे चली गई ऐसे। अब आप देखो कि यहाँ कहीं पर ये जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही जो पॉइंट होगा। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ कहीं से देख रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि रेज जो है वो इस पॉइंट से ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मेरे को ऐसा लगेगा कि रेज जो है वो इस पॉइंट से निकलती हुई आ रही है, लेकिन एक्चुअल तो यहाँ से सब कुछ रिफ्लेक्ट होकर के सब आ रहा है, लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं ना, चमकेगा वो चीज़ यहाँ पर। तो यही जो पॉइंट होगा, यहीं पर इसकी ऐसी इन्वर्टेड या उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, तो यही जो पॉइंट होगा वो हमारा कहलाएगा इमेज है प्रतिबिंब। और ये कैसी प्रतिबिंब होगी? ये होगी वास्तविक। ठीक, और जो एक्चुअल में बन भी रही है, इसको जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इधर वो पर्दा रखते हैं, तो पर्दे पर जो ये वस्तु रखी होती है उसकी वैसे ही इमेज उल्टी इस पर्दे पर बन जाती है। ठीक है, एक्चुअल में इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसीलिए है वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर हो रहा था कि हम अगर पर्दा रखते हैं तो हम पर्दा कहाँ रखेंगे, क्योंकि टकरा करके इमेज तो पीछे कहीं बन रही थी ना, अंदर बन रही थी मिरर के, तो इसलिए हम इसको पर्दे पर नहीं ले सकते, इसका सिर्फ हम फ़ोटो खींच सकते हैं। लेकिन इसको जो हम पर्दे पर ले सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से रेज आ रही हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर कोई रेज जो है वो एक दूसरे को काट नहीं रही थी, ये रेज आ रही थी और चली जा रही थी। जब इनको हमने पीछे बढ़ाया तो ये किसी पॉइंट से आती हुई दिखी या किसी पॉइंट से मिल रही थी। ठीक है, तो इसमें रेज जो होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें रेज एक दूसरे को काटती हैं, और वही पॉइंट जो होता है उसी को हम इसका प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, तो देखते हैं समतल दर्पण। अब कोई पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार हमें दिख रहा है। पारदर्शी वो होता है जिसके दोनों साइड हमें दिखे, यानी कि एक साइड से देखे दूसरी साइड का हमें दिख जाए। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम पे जब हम एक साइड पे लेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं तो जो दर्पण बनता है उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, एक साइड पे हमने लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया और एक साइड को ऐसे ही रहने दिया, तो जो दर्पण बनता है उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा आभासी होते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाते, और इससे बनने वाले प्रतिबिंब सीधे होते हैं, उल्टे नहीं बनते। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक, और जितने आकार की वस्तु, यानी कि जितनी बड़ी चौड़ी लंबी वस्तु होगी वैसा ही प्रतिबिंब उसका बनता है। तो आकार जो होता है वो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का बराबर रहता है। और एक बात है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब हमें उतनी ही दूरी पर मिलता है। ठीक है, तो ये समतल दर्पण की बात हुई। अब आता है गोली दर्पण। अब ये गोली दर्पण क्या होता है? तो कोई एक गोला है, खोखला गोला। ठीक है, उसको काट दिया, कोई खोखला गोला था, मैंने काट दिया तो उसका ये पार्ट बचा। ठीक है, एक पूरा गोला था और उसको मैंने काट दिया तो ये आधा बचा, आधा खोखला गोला। ठीक है, तो इसके अगर हम एक साइड पे पेंट कर दें, चाहे अंदर पेंट करें या बाहर पेंट करें, एक साइड पे पेंट हो जाता है तो वो जो दर्पण बनता है उसको हम गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, लेड ऑक्साइड का पेंट हम बाहर करें या अंदर करें तो जो दर्पण बनता है उसको हम गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अगर हम उस आधे कटे गोले के बाहर पेंट कर दें, जैसे ये आधा गोला है, ठीक है, इसके हमने बाहर पेंट कर दिया तो ये दर्पण बनेगा अवतल दर्पण, और इसी कटे हुए खोखले गोले के हमने अंदर पेंट कर दिया तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी कि
जो अवतल दर्पण है कोई कटा हुआ गोला है, इसके बाहर मैंने पेंट कर दिया तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। अब जो गोला था जिसके मैंने अंदर पेंट कर दिया, जो कटा हुआ गोला था, तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो अंदर वाली होती है, यानी कि उससे जो प्रकाश किरणें हैं वो टकरा करके परावर्तित होंगी। तो अंदर वाली यानी कि जिस साइड पर पेंट नहीं होता है उसको हम परावर्तक तल बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। और जो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह होती है वो बाहर की तरफ होती है, क्योंकि इसके अंदर तो पेंट है गोले के, तो बाहर जो जहाँ पर पेंट नहीं है इसके परावर्तक तल ये है। ठीक है, तो ये हुई अवतल और उत्तल दर्पण की बात।